हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। देखिए कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और देखिए कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए वो कौन सी बेहद तारीख होंगी जिनका बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और बहुत बड़ा आपको लाभ भी प्राप्त होने जा रहा है। देखिए समय वर्तमान में 16 सितंबर तक आपकी राशि पर बुध आदित्य योग बनना है, धन भाव में है। और दूसरा एक योग 18 सितंबर से मालव विराज योग यहाँ पर शुक्रदेव आपको प्रदान करेंगे। 23 सितंबर को बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जो बुध महाराज अपनी ही कन्या राशि में पराक्रम भाव में आकर के विराजमान हो जाएंगे, यहाँ पर भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है आपको। अब देखिए कि 16 सितंबर से एक हमारे साल के अंतिम चरण में एक जीवन का एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आपको ये तो जब विदित जानकारी है कि कर्क राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। अब जो हमने ये 3 तारीख आपको बतलाई है आपके जीवन के बदलाव के, साल के जो अंतिम चरण चल रहा है, जो हमने जो बहुत संघर्ष किया है शनि के प्रभाव से, शनि की ढैया के प्रभाव से जो हमने अब तक लॉस उठाया है उसकी भरपाई हमको प्राप्त होने वाली है। चाहे हम किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हों, व्यापार की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, या कहीं किसी बहुत बड़े पद पे हों वहाँ पर, या ठेकेदार इंजीनियर हों, यहाँ पर हमारे जीवन में 16 सितंबर, 18 सितंबर, 23 सितंबर से जो बदलाव होने जा रहा है उनको हम सटीक तरीके से जानते हैं और आपको बताते हैं। और देखिए कर्क राशि आपकी ये 4 नंबर की राशि है और ये चतुर्थ भाव की राशि है और ये माता के सुख का, प्रेम के संबंधों का भाव इस राशि में छुपा होता है। आपको मालूम है कि कर्क राशि वाले जातकों पर वर्तमान में शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। शनि इस समय आपकी राशि पर अष्टम भाव में विराजमान है और जब शनि अष्टम में विराजमान होते हैं देखिए तब शनि की ढैया प्रारंभ चलती है। अब शनि की ढैया चल रही है, शनि वक्र गति में चल रहे हैं। कब तक? 15 नवंबर तक। अब देखिए कि आपकी लगन में चंद्रमा है, कर्क राशि है और महीने की शुरुआत से ही चंद्रमा विराजमान है। द्वितीय भाव में आपके देखिए सूर्य और बुध का आदित्य योग बनना है। तृतीय भाव में शुक्र और केतु विराजमान हैं। अष्टम में शनि है और भाग्य स्थान पर, नवम स्थान पर राहु देव विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में और द्वादश भाव में मंगल विराजमान है। ये 9 ग्रह आपकी क्या स्थिति बना रहे हैं, क्या परिवर्तन कर रहे हैं, सितंबर के महीने से प्रारंभ हो रहा है। वो कौन सी तारीखें, तो उनको आइए जानते हैं, चार्ट की ओर चलते हैं। अब देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। अपनी कुंडली का अगर परामर्श कराना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप परामर्श कर सकते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य की चर्चा कर लेते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, कैरियर, भाग्य स्थान, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध, बिजनेस, व्यापार हमारा कैसा रहने वाला है, सब विषयों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं स्वास्थ्य की, क्योंकि जीवन का सबसे पहले धन निरोगी काया होता है, शास्त्रों में बताया गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से चंद्रमा आपके पहले महीने से ही विराजमान है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका ठीक लग रहा है, अच्छा रहेगा। दूसरा भाव की ओर चलते हैं तो आप धन की दृष्टि से देखते हैं तो बुध और सूर्य का आदित्य योग बनना है। और देखिए 16 सितंबर तक अगर आप कोई व्यापार की दृष्टि से काम करना चाहते हैं, कोई लेन देन करना चाहते हैं, या कहीं पर तुम्हारा पैसा फंसा हुआ है वहाँ से अगर निकालने का प्रयास करते हैं तो सबसे बेहतर आपके लिए बताते हैं कि 16 सितंबर तक आपके लिए बहुत अच्छा योग बनना है। वो क्यों बनना है कि देखिए द्वादश भाव का स्वामी और आपके धन भाव में बैठा हुआ है सूर्य महाराज और बुध के साथ में युक्ति है। अब यहाँ पर देखिए कि धन की बड़ी प्रबलता का योग यहाँ पर बनना है। जो शेयर मार्केट का काम करते हैं, लॉटरी का काम करते हैं,
उनके लिए बहुत अच्छा है 16 तारीख तक, क्योंकि धन भाव में बुध और सूर्य की युक्ति है, और जब द्वादश भाव का स्वामी धन भाव में बैठ जाए तो धन अकस्माती आता है। जहाँ पर बहुत लंबे समय से आपका पैसा फंसा हुआ है, वहाँ से पैसे निकलने के पूरे आपके चांस हैं, निकलेगा, प्रयास करिए। बहुत अच्छा योग इस समय वर्तमान में चल रहा है, लेकिन आगे 16 सितंबर से भी बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो साल का अंतिम चरण चल रहा है 16 सितंबर होगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए कि 16 सितंबर, दूसरा 18 सितंबर और तीसरी तारीख होगी 23 सितंबर। अब चलते हैं कैरियर की दृष्टि डालते हैं, तो कैरियर आपका ये है 10वें स्थान। अब देखिए कि 10वें स्थान का मालिक इस समय कहाँ पर विराजमान है, आप देखिए द्वादश भाव में, कहाँ 12वें भाव में, आपके वह भाव में मंगल महाराज विराजमान है। कौन? यानी कर्म क्षेत्र का मालिक, यानी द्वादश में विराजमान है। तो वहाँ पर देखिए, अब ये पंचम की दृष्टि से यहाँ भी देखते हैं, कर्मेश की दृष्टि से देखते हैं, तो वह स्थान पे मंगल विराजमान है। यहाँ पर देखिए कि जो विदेश संबंधित कार्य कर रहे हैं, विदेश में रहने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं, व्यापार करने वाले हैं, स्पोर्ट का काम करने वाले हैं, आयात निर्यात करने वाले हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यह विदेश में एजुकेशन, शिक्षा, वीज़ा इत्यादि के लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन यहाँ थोड़ी सावधानी बरतने की है कैरियर की दृष्टि से। देखिए, आप कोई उच्च पद पर बैठे हुए हैं, ठीक है, या यहाँ पर आप कोई अच्छा कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो थोड़ी सी यहाँ सोच समझ के, क्योंकि कर्म क्षेत्र का मालिक वह स्थान पर, यानी द्वादश स्थान पर विराजमान है यहाँ पर, और मंगल वहाँ पर जब द्वादश भाव में बैठे हुए हैं कर्म क्षेत्र का मालिक, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी कुछ सावधानियाँ बरतने की आवश्यकता है। कैरियर में थोड़ी सी सावधानियाँ, काम जैसे आप कोई ठेकेदारी का काम कर रहे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई बड़े पदाधिकारी हैं, कोई अधिकारी हैं, IPS हैं, आप बहुत बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए, वहाँ थोड़ी सी सावधानियाँ बरतने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि कर्म क्षेत्र का मालिक द्वादश में विराजमान है। तो वहाँ कुछ अनायास ही आपके लिए कोई दिक्कत खड़ी ना हो। कर्म क्षेत्र लाभ देगा। शिक्षा के क्षेत्र में की दृष्टि से देखते हैं कि द्वादश भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी द्वादश में विराजमान है। तो देखिए कि जो शिक्षा की अगर बात करके चलते हैं, तो शिक्षा के में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का होता है, उच्च शिक्षा का होता है। अब देखिए कि यहाँ जो शुक्र महाराज हैं आपके 18 सितंबर से यहाँ पे अपनी राशि में यहाँ पर आ जाएंगे, तो वहाँ पर आपके लिए मंगल यानी पंचम भाव का स्वामी द्वादश में विराजमान है, वहाँ थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता रहेगी। तो उन विद्यार्थियों के लिए मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही सबसे सुंदर रहेगा। इनके लिए बहुत अच्छा सटीक उपाय है। विद्यार्थियों के लिए प्रेम संबंधों की चर्चा करते हैं, तो वहाँ भी थोड़ी सी खटपट हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव भी प्रेम संबंधों का द्वादश में विराजमान है। भाग्य स्थान की चर्चा करते हैं, यहाँ देखिए कि भाग्य स्थान पे आपके राहु विराजमान है। अब भाग्य का स्वामी देवगुरु बृहस्पति, अब बृहस्पति विराजमान है आपके एकादश भाव में। अब देखिए कि लाभ के भाव में भाग्य का मालिक बैठा हुआ है, यानी आप ध्यान दीजिए, यानी भाग्य का मालिक कहाँ बैठा हुआ है? देवगुरु बृहस्पति आपके आय स्थान पे है। अब भाग्य का मालिक आय स्थान पे विराजमान है, तो देखिए आय में वृद्धि तो होगी, लेकिन यहाँ एक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। क्या? कि भाग्य पर आपके पर राहु महाराज विराजमान हैं, वहाँ थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी देखने की आवश्यकता है। पिता के स्वास्थ्य में आप व्यापारिक कोई यात्राएं, लंबी यात्राएं कर रहे हैं,
वो भी आपको सोच समझ करके करें, क्योंकि वहाँ राहु विराजमान है, भाग्य का स्वामी आय में बैठा हुआ है, तो आय में वृद्धि तो होगी। बहुत अच्छी जगह देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, वहाँ पर भाग्य के मालिक हैं। तो यहाँ राहु के लिए कुछ उपचार करेंगे, वो वीडियो के अंत में आपको हम बताएंगे। चर्चा करते हैं दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है? अष्टम भाव में शनिदेव महाराज। थोड़ा देखिए, अब शनिदेव महाराज की स्थिति इस समय वक्र गति में चल रही है, तो ये शनिदेव आपके इस भाव से पीछे के भाव में सप्तम में लाभ देंगे। तो दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से अगर देख करके चलते हैं तो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा यहाँ पर रिजल्ट दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि यहाँ अष्टम भाव का स्वामी सप्तम में विराजमान होगा, क्योंकि यहाँ वक्र गति में शनिदेव चल रहे हैं 15 नवंबर तक। तो आपके लिए अच्छा शुभ संकेत है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी थोड़ा सा लाभ प्राप्त होगा आपको। अब देखिए कि यहाँ चतुर्थ भाव में आपके लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत आ रहा है। किन? कर्क राशि वाले जातकों के लिए 1 साल के बाद, यानी देखिए सूर्य महाराज और शुक्रदेव, ठीक है, अब तक ये शुक्र केतु के साथ में पराक्रम में बैठे हुए। अब देखिए पराक्रम में कोई ग्रह बैठा हो तो आपकी महत्वाकांक्षाएं, लग्जरी सुख सुविधाएं, शुक्र का काम क्या है? लग्जरी सुख सुविधाएं देना, भौतिक सुख सुविधाएं देना। बहुत लंबे समय से हमारे काम रुके हुए वो पूरे नहीं हो रहे, कुछ सोच रहे थे कुछ हो रहा था, काफी संघर्ष चल रहा था, शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। अब वही देखिए कि 18 सितंबर को ये शुक्र नीच राशि में अब ये शुक्र कहाँ? यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे आपको। कब? 18 सितंबर को। अब अपनी ही राशि में यहाँ जब शुक्र आएंगे तो यहाँ विद्यार्थियों को भी लाभ। यहाँ पर आपका बहुत लंबे समय से प्रॉपर्टी का कोई काम रुका हुआ था, आप सोच रहे थे कि हम कोई गाड़ी लें, कोई वाहन लें, या कोई निर्माण करें, या कोई नया व्यापार करें। आभूषणों को क्षेत्र में आप देखिए, आप ज्वेलरी का कार्य करने वाले हैं, श्रृंगार का काम करने वाले, सुगंधित का काम करने वाले हैं, लेखक हैं, अधिकारी हैं, आप बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, आप अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, आप खोज करने वाले हैं, एक इंजीनियर हैं, शोध करने वाले हैं, वैज्ञानिक हैं, या आप राजनेता या कलाकार हैं, फिल्म जगत के हैं, तो यहाँ पर शुक्र 18 सितंबर से अच्छा लाभ देंगे। भौतिक सुखों की सुख सुविधाएं, लग्जरी सुख सुविधाएं देने का काम ये शुक्र करेंगे, क्योंकि अपनी ही राशि में विराजमान हो जाएंगे। तो साल के अंतिम चरण में आपको बहुत बेहतर लाभ मिलेगा, या बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। 23 सितंबर की एक तीसरी तारीख होगी, हमने देखा ये सूर्यदेव महाराज 16 सितंबर को पराक्रम में आ जाएंगे, तो अभी आपके लिए अच्छा है। 18 सितंबर को शुक्र नीच के अभी चल रहे हैं कन्या राशि में, तुला में आ जाएंगे। व्यापार दृष्टि से बहुत अच्छा होगा, महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी आपकी। परिवार में कहीं किसी भी कुटुंब परिवार में ये समान सम्मान नहीं मिल रहा था, वहाँ प्राप्त होगा, महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होंगी। 23 सितंबर से बुध अपनी ही राशि में कन्या राशि में विराजमान हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए कि यहाँ विदेश संबंधित आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। विदेश संबंधित व्यापार, विदेश में रहने वाले, जॉब करने वाले, उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और वीडियो के अंतिम में कुछ उपाय बताते हैं। तो आपको राहु का उपाय करना है, देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप करना है। राहु के लिए साधारण सा उपाय है, भगवान शंकर की पूजा करें। और इस समय गणेश जी महाराज के अनंत चतुर्दशी तक 16 सितंबर तक बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, गणेश जी को भोग लगाएं, दुर्वा चढ़ाएं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा राहु के लिए और केतु के लिए।
विष्णु सहस्रनामा का पाठ करें। शनिदेव महाराज की पूजा जरूर करें, क्योंकि अष्टम भाव में शनि चल रहे हैं आपके। शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन शाम के समय ओम यहाँ पर जाप करें, ओम प्राम प्रीम प्रोस शनि नमः, और एक तेल का दीपक जलाएं। आपके जीवन में आनंद की खुशियाँ ही प्राप्त होंगी। बाबा भोलेनाथ की कृपा होगी। वीडियो को आप ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं विराम देते हैं। अगली वीडियो आपके समक्ष फिर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।